गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। नेक्स्ट सॉइल है ब्लैक सॉइल। कल हम लोगों ने एलुवियल सॉइल और लेटेराइट सॉइल के बारे में डिस्कस जो है वो किया था। आज हम लोग ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल। इट कवर्स 16% ऑफ इंडियाज़ टोटल जोग्राफिकल एरिया। ठीक, तो ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी को रेगुर सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल, कपास की काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसको ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों कहा जाता है? क्योंकि कॉटन का एग्रीकल्चर यानी कि कपास की खेती सबसे ज़्यादा जो है वो ब्लैक सॉइल में ही की जाती है और इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। कॉटन के एग्रीकल्चर के लिए ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा सुटेबल जो है वो मानी जाती है और इसलिए सबसे ज़्यादा कॉटन का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ब्लैक सॉइल में किया जाता है, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। इट कवर्स 16% ऑफ इंडियाज़ टोटल जोग्राफिकल एरिया और ये इंडिया के टोटल जोग्राफिकल एरिया के 16% हिस्से को कवर जो है वो किए हुए हैं। इसके मेन फीचर्स जो है वो क्या हैं? इट इज़ फाउंड इन द दक्कन ट्रैप बेसाल्ट रीजन एंड इज़ मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। ठीक, तो ये कहाँ पाया जाता है? इंडिया के दक्कन प्लेटू पे जो है वो पाया जाता है, जहाँ पे कहा जाता है कि लाखों करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी क्या थी, लिक्विड फॉर्म में थी, लावा के रूप में थी, वो धीरे धीरे जम करके जो है वो क्या हुई, सॉलिड रूप में हुई। तो जो लावा का फ्लो था उसके जमने से बेसाल्ट रॉक बनी और बेसाल्ट रॉक के टूटने से जो है वो आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल का फॉर्मेशन जो है वो हुआ है। ठीक, और इसीलिए इसका कलर जो है वो ब्लैक जो है वो है। क्यों? क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो किससे हुआ है? लावा के फ्लो से बनने वाली बेसाल्ट रॉक से जो है वो हुआ है। इट कवर्स द प्लेटू एरियाज ऑफ सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड ऑल्सो लाइज एलॉन्ग द वैलीज ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। ठीक, ये इंडिया के जो है प्लेटू एरियाज सौराष्ट्र के, महाराष्ट्र के, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड ऑल्सो लाइज एलॉन्ग द वैलीज ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर, और कृष्णा और गोदावरी रिवर की घाटियों के साथ साथ ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मालवा, महाराष्ट्र और सौराष्ट्र के प्लेटू एरिया में जो है वो पाई जाती है, पठारी क्षेत्र में जो है वो पाई जाती है। इट इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल एंड सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। और इस मिट्टी की खासियत या विशेषता जो है वो क्या है कि इसके जो पार्टिकल होते हैं, इसके जो कण होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, फाइन होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, बारीक होते हैं और इसलिए इसमें कॉटन की एग्रीकल्चर के लिए ये बहुत ही सूटेबल जो है वो माना जाता है, क्योंकि ये जो इसके फाइन पार्टिकल होते हैं वो मिट्टी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि इस मिट्टी में पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है और इसलिए ये कॉटन सॉइल के लिए बहुत ही सूटेबल जो है वो माना जाता है। इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटास एंड लाइम, बट इज़ पुअर इन फास्फोरिक कंटेंट। ठीक, अगर न्यूट्रिएंट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटास और लाइम ये चीज़ें जो है वो अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं, बट इसमें फास्फोरिक कंटेंट, फास्फोरिक एसिड जो होता है वो कम जो है वो पाया जाता है। इट डेवलप्स डीप क्रैक्स ड्यूरिंग द हॉट समर विच हेल्प in formation of the soil. It becomes sticky due to high moisture retention when wet and become difficult to be tilled. ठीक, गर्मी के दिनों में जो है इसमें गहरे क्रैक्स जो है वो बन जाते हैं, यानी कि गहरी दरारें जो है वो इस मिट्टी में पड़ जाती हैं, जो कि इस मिट्टी को क्या करती हैं, फर्टाइल बनाने का जो है वो काम करती हैं। किससे? क्योंकि इस क्रैक से होकर के एयर जो होती है वो मिट्टी के अंदर तक जो है वो एंटर जो है वो कर जाती है। ठीक, और इससे मिट्टी क्या होती है, फर्टाइल जो है वो होती है। लेकिन जब इस मिट्टी पे पानी पड़ जाता है, यानी कि जब इसमें बारिश हो जाती है तो ये मिट्टी क्या हो जाती है, बिल्कुल स्टिकी हो जाती है, यानी कि चिपचिपी जो है वो हो जाती है, जिससे कि इसमें जो है जुताई करना जो होता है वो कठिन होता है। इसलिए मानसून सीजन के आने से पहले ही इसमें जुताई जो है वो कर ली जाती है। ठीक, तो ब्लैक सॉइल जो है वो क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इसका कलर जो होता है वो ब्लैक होता है, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है वो बेसाल्ट रॉक के जो है वो टूटने से जो है वो हुआ है और ये कॉटन के एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही सूटेबल जो है वो मानी जाती है। कॉटन का एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल में ही जो है वो किया जाता है, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी जो है वो कहा जाता है और इसको रेगुर मिट्टी भी जो है वो कहा जाता है। इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही फाइन होते हैं, बहुत ही बारीक होते हैं, जिससे इसमें मिट्टी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। नेक्स्ट सॉइल है रेड एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल
develops on crystalline igneous rock in areas of low rainfall in the eastern and southern part of the Deccan Plateau. Yellow and red soil are also found in part of Odisha, Chhattisgarh, southern part of the middle Ganga plain and along the Piedmont zone of the western Ghat. ठीक, तो रेड सॉइल कहाँ पे डेवलप होती है? जहाँ पे क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक जो है वो पाया जाता है, यानी कि जहाँ पे रवेदार आग्नेय शैल जो है वो पाई जाती हैं। तो दक्कन प्लेटू के ईस्टर्न और सदर्न पार्ट पे जहाँ पे क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक पाई जाती है और रेनफॉल जो होती है वो क्या होती है? बहुत ही कम होती है, यानी कि बारिश बहुत कम होती है, और जहाँ पे रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ पे रेड सॉइल का डेवलपमेंट जो है वो होता है। येलो एंड रेड सॉइल आर आल्सो फाउंड इन पार्ट ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड अलॉन्ग द पीडमॉन्ट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। पीली और जो लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी का ही कलर कहीं कहीं पे क्या होता है? पीला भी जो है वो होता है। तो रेड एंड येलो सॉइल आर आल्सो फाउंड इन पार्ट ऑफ उड़ीसा, यानी कि लाल और पीली मिट्टी जो है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन, यानी कि मध्य गंगा मैदान का जो दक्षिणी भाग है, इसके साथ साथ वेस्टर्न घाट का जो पीडमॉन्ट जोन है, यानी कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का जो क्या है? पर्वतपदीय क्षेत्र है, वहाँ पर भी रेड और येलो सॉइल जो है वो पाया जाता है। These soil develops a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rock। ठीक, तो रेड सॉइल का डेवलपमेंट जो है वो कैसे होता है, यानी कि लाल मिट्टी का निर्माण जो है वो कैसे होता है? जहाँ पे क्रिस्टलाइन यानी कि रवेदार इग्नियस रॉक पाई जाती है और मेटामॉर्फिक रॉक पाई जाती है, उसमें जो है आयरन के डिफ्यूज़न से, यानी कि लोहे के प्रसार की वजह से उसका रंग जो होता है वो क्या होता है? लाल जो है वो होता है, और इसलिए वहाँ पर रेड सॉइल क्या होती है? डेवलप होती है। इट्स लुक येलो व्हेन इट ऑकर्स इन ए हाइड्रेटेड फॉर्म, और जहाँ पे इसमें पानी एंटर कर जाता है, पानी मिल जाता है, वहाँ पर इसका रंग जो होता है वो क्या होता है? येलो जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट सॉइल है डेजर्ट और एरिड सॉइल। डेजर्ट सॉइल कवर्स अबाउट 4% ऑफ इंडियाज़ टोटल जोग्राफिकल एरिया। ठीक, तो इंडिया के टोटल जोग्राफिकल एरिया के 4% पर डेजर्ट सॉइल जो है वो पाई जाती है। इन सम एरियाज कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड इन दिस सॉइल ड्यू टू एवोपरेशन ऑफ वाटर। कुछ क्षेत्रों में वाटर के इवेपोरेशन के कारण इस मिट्टी से कॉमन सॉल्ट यानी कि साधारण नमक भी जो है वो पाया जाता है। फीचर्स इसके क्या हैं? डेजर्ट सॉइल इज सैंडी इन टेक्सचर, रेड टू ब्राउन इन कलर एंड सेलाइन इन नेचर। ठीक, तो मरुस्थलीय मिट्टी का जो टेक्सचर होता है यानी कि जो गठन होता है वो क्या होता है? रेतीला होता है, यानी कि उसमें रेत की मात्रा क्या होती है? अधिक जो है वो पाई जाती है। इसलिए ये मिट्टी क्या होती है? बहुत ही हल्की होती है, इसमें पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। इसका कलर जो होता है वो रेड और ब्राउन जो है वो हो सकता है, रेड से ब्राउन तक भी जो है वो हो सकता है। और नेचर में यानी कि प्रकृति में ये मिट्टी जो होती है क्या होती है? सेलाइन होती है, लवड़ी होती है। इट लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर एंड फास्टर रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक, तो इस मिट्टी में ह्यूमस की कमी जो है वो पाई जाती है और ड्राई क्लाइमेट की वजह से मॉइस्चर की कमी जो है वो पाई जाती है, यानी कि इस मिट्टी में जीवांशों, ह्यूमस यानी कि जीवांश और मॉइस्चर इन दोनों की ही कमी जो है वो पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है टेम्परेचर बहुत ही हाई जो है वो पाया जाता है और इस वजह से इवेपोरेशन की रेट यानी कि वाष्पीकरण की दर क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है और इस वजह से इस मिट्टी में ह्यूमस और मॉइस्चर की कमी जो है वो पाई जाती है। इट कैन बी यूजफुल फॉर कल्टीवेशन ओनली विथ सुटेबल इरीगेशन मेथड्स एज इन केस ऑफ गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। ठीक, ये तभी यूज़फुल हो सकती है कल्टीवेशन के लिए, तभी लाभदायक हो सकती है जबकि वहाँ पर क्या हो? इरीगेशन की जो है फैसिलिटी जो है वो क्या है? अवेलेबल हो। जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान का जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इरिगेशन की सुटेबल मेथड्स को अपना करके जो है कल्टीवेशन का काम जो है वो किया जा रहा है। तो ये कल्टीवेशन के लिए तभी यूज़फुल हो सकती है जब वहाँ पर इरिगेशन की सुटेबल फैसिलिटी जो है वो क्या हो? अवेलेबल हो, राजस्थान के गंगानगर के ज़िले की तरह। इट इज़ यूज़फुल फॉर ग्रोइंग बार्ले, वीट, कॉटन, मेज, मिलेट्स एंड पल्सेस। और अगर वहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटी यानी कि सिंचाई की सुविधा जो है वो क्या हो? अवेलेबल हो, तो वहाँ पर बार्ले, वीट, कॉटन, मेज, मिलेट्स एंड पल्सेस को उगाया जो है वो जा सकता है, उसका कल्टीवेशन जो है वो आसानी से किया जा सकता है। दिस सॉइल इज़ फाउंड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, नॉर्दर्न गुजरात एंड सदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा। और ये मिट्टी इंडिया के राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में, गुजरात के नॉर्दर्न पार्ट में और हरियाणा के सदर्न पार्ट में जो है वो पाई जाती है। इट इज़ लोअर होरिजन्स ऑफ दिस सॉइल
कांकर आर फाउंड ड्यू टू इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड विच रिस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक, और इस मिट्टी की सतह के नीचे जो है वो कैल्शियम की मात्रा क्या होती है, लगातार बढ़ती चली जाती है, और नीचे की जो लेयर होती है उसमें कंकड़ की सतह जो है वो पाई जाती है, और इस कारण मिट्टी में जो है पानी के इनफिल्ट्रेशन में, यानी कि पानी के अंदर एंट्री का रास्ता जो है वो क्या हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, बंद जो है वो हो जाता है, अवरुद्ध जो है वो हो जाता है। ठीक, क्योंकि इस मिट्टी में जो है एक तो कैल्शियम की लेयर पाई जाती है, साथ ही इस मिट्टी में कैल्शियम कंटेंट और साथ ही कंकड़ जो है वो पाए जाते हैं नीचे की तरफ, और इस मिट्टी की पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इसलिए ये मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्टाइल जो है वो नहीं मानी जाती है।